This conference will now be recorded. जी दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। तो वेलकम टू शिवेद, वेलकम टू सुधांशु वेटली केमिस्ट्री क्लासेस। हम सॉल्यूशंस के 11th एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट रिकॉर्डिंग में जाएंगे। ठीक, तो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point और osmotic pressure, ये 4 हमने लास्ट सेशन में देखा था, सीखा था। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट? सॉल्वेंट मूव करेगा सिर्फ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव करेगा, जो कि जरूरी है। फ्रॉम लेस concentrated solution to more concentrated solution, from hypotonic to hypertonic solution, or from lower osmotic pressure solution to higher osmotic pressure। हम सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करते क्यों हैं? बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ अननोन सल्यूट, राइट? उसके लिए कंडीशंस, द सल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, तभी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तभी तो ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पैदा होंगी। द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। अगर ये डाइल्यूट नहीं होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरैक्ट करने शुरू हो जाएंगे, बिहेव करने शुरू हो जाएंगे दोस्ती के जैसे, तो वो हमारी वैल्यूज को गड़बड़ा जाएंगे। एंड द सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। These three are important condition for getting accurate value of molar masses. हमने पिछली क्लास में पाई इज इक्वल टू CRT इंट्रोड्यूस किया हुआ था, राइट? तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम उसके ऊपर एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। तो देखते हैं बेटे क्या हमने सीखा था। हमने सीखा था पाई इज इक्वल टू CRT, where C is the concentration, WB by MB, RT by V। R की वैल्यू बच्चों 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल लेनी है। ठीक, अगर एटमॉस्फेयर में लेनी हो तो 0.082 आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। 36 ग्राम of glucose dissolved per liter has an osmotic pressure of 4.98 bar at 300 Kelvin. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what should be the concentration? तो बच्चों पाई ग्लूकोज is equal to C glucose RT and पाई, right, x ले लेते हैं दूसरी चीज को, is equal to concentration x RT से इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। Here 4.98 बार दे रखा गया है। कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज 36 बाय 180 इंटू RT बाय V 1 लीटर ले लिया मैंने, ठीक, उसने बताया था। और इधर जो पाई x है 1.52 बार दे रखा है। कॉन्सेंट्रेशन हमने निकालनी है और RT बाय V 1 लीटर ही ले लेता हूं। So divide equation 1 by 2, 4.98, right, divided by 1.52, यहाँ पे 2 मिस कर गया था, is equal to 36 by 180, right? तो आपके पास ये आ गई RT, और RT तो आपके पास कट गई है 36 by 180, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, that is going to be concentration X. So that means concentration X 36 180 into 1.52 4.98 आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
योर आंसर इज 0.061 मोलर। हमने कंपैरिजन के रास्ते से ये निकाल लिया। सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, राइट। लेट्स गो अहेड, ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A solution of an organic compound was prepared by dissolving this much gram of glucose, organic compound sorry, बताया नहीं, in 100 gram of water. Calculate the osmotic pressure of this solution when the boiling point of solution is 0.11. ठीक, 0.11। वो वहां से क्या पूछने की, आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो आपको बता रहा है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी, राइट। याद करो, अच्छा नहीं, एक बार मैं केबी की फॉर्म में बेटे केबी पहले लिख देते हैं ना, वो आंखों को आदत पड़ी हुई है। केबी इंटू मोलैलिटी था ना, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए। हम यहां से पता क्या करेंगे, एम बी निकाल लेंगे। तो एम बी इज गोइंग टू बी, के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52, डब्ल्यू बी 6.8, एम बी हमें पता नहीं है, इट इज 1000 इन 100 ग्राम, तो 100 ग्राम। और एक सेकेंड बेटे, मैंने गलती की है, मैंने यहाँ पे अभी अभी तो दीजिएगा, यहाँ पे लालपन से लिख रहा हूँ क्योंकि चेंज आएगा। डेल्टा टीबी और डेल्टा टीबी इज गोइंग टू बी 100 माइनस इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 0.11, दैट कम्स टू 321.45। अब हमने क्या किया, हमने मोलर मास निकाल लिया। अब उसने बेसिकली पूछा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी बाई बी। तो डब्ल्यू बी तो 6.8 ही होएगा। अब मोलर मास आपने यहां से निकाल लिया, ये मोलर मास आ गया। आर की वैल्यू 0.082, क्यों चल रहा हूं कि उसने एटमॉस्फेयर में वैल्यू दी है, अगर बार में होता तो 83 लिखता। टेम्परेचर कितना है जी, 298 केल्विन। और आपके पास वॉल्यूम कितना है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी हम 1 मान लेते हैं, तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 0.1 लीटर। यू अंडरस्टैंड, दिस गिव्स यू 5.17 atmosphere, that will be your answer। समझे हैं बेटे? Okay, so you will do this homework, मोलर मास निकालना है, ठीक। इसमें आपने मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है, तो आपने W निकालना है। चलो ये क्वेश्चन, a solution containing 15 gram of urea per liter of solution has the same osmotic pressure as the solution of the glucose। एक बार इसको मैं भी करके दिखा देता हूं। हम राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे, हैंड राइटिंग वाला। तो इसका मतलब बेटे पाई यूरिया इज पाई ग्लूकोज, ठीक। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी ग्लूकोज आर टी, आर टी कट गया। तो यूरिया के लिए उसने दिया था 15 ग्राम, 15 बाय 60, समझ पा रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन इज डब्ल्यू बी बाय एम बी। और वॉल्यूम कितना लिया है, 1 लीटर। तो डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिख दिया है। इधर उसने हमारे पास डब्ल्यू बी पूछा है, डब्ल्यू बी पूछा हुआ है, तो डब्ल्यू बी इज गोइंग टू बी आस्क्ड, और यहाँ पे उसने हमें दिया है ग्लूकोज का 180 इंटू आर टी बाई 1,
सो RT/1 ये तो कट गया है, तो क्या आप WB इज इक्वल टू 15 इंटू 180 इंटू डिनोमिनेटर में 60, ये गया 4 पे, आपका आंसर आ गया है 45 ग्राम। आइसोटोनिक के लिए ये। तो यहां तक बच्चों हमने डिस्कस किया द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अजम्पशन, अभी सब कुछ आइडियल चल रहा था। Remember, colligative property is used for calculation of molar mass of unknown solute. Also, colligative property is directly proportional to number of moles of solute. So, हमारा जो major focus होता है colligative property में, that is calculation of molar mass of unknown solute रहता है। तो अब हम आपको इसके बारे में और बताने वाले हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि जो मोलर मास हम निकालते हैं, ये सब कुछ जो हमने किया है दैट इज थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल है, राइट। असल में जब हम लेबोरेटरी में उसको मेजर करते हैं तो वो हमारा कुछ और पाया जाता है। सो वट एवर मोलर मास वी हैव कैलकुलेटेड टिल नाउ दैट इज द थ्योरेटिकल, द नॉर्मल, बट जबकि जो असल में आएगा दैट इज गोइंग टू बी द ऑब्जर्व्ड, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। सो लेट्स मूव फर्दर विद। We have discussed in previous sessions, that the colligative property help us to calculate the molar mass of solute. But in some cases, the molar masses determined by these methods do not agree with the expected or theoretical or actual values. The accurate values of molar masses can be obtained if the following two conditions are satisfied. The first he is saying, matlab examiner or knowledge is saying, the solution must be dilute. It must not be too concentrated. In concentrated solutions, the particles begin to interact with each other as well as with the solvent. As a result, the vapor pressure and therefore other colligative property depend upon nature of solute and not just the number of solute particles. वो आपस में एसोसिएट होना शुरू कर देते हैं, कौन सी चीज, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिससे हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सो सॉल्यूशन मस्ट बी dilute. The second is solute must not dissociate or associate in the solution. The equations which we have discussed till now, अभी तक जो भी हमने की है, are for non-electrolyte solute. नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे बेटे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा। ये डिसोसिएट नहीं करते हैं, ये जुड़ते आपस में नहीं है, सो दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. These do not undergo any association or dissociation in the solution. However, some discrepancies, garbadi, in determination of molar mass arise when the solute dissociate or associate on dissolving in the solvent. This is because due to association or dissociation of the solute molecules in the solution, right? The number of molecules undergo a change. Therefore, abnormal molar masses are going to be obtained as discussed below. हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए एसिटिक एसिड है और आपने इसको पानी में डाल दिया है। ऐसे ही मेरे और आपके बीच में हमने इसके T=0 पे 100 मॉलिक्यूल्स लिए। अब असल में ये जाके टूट जाता है एसिटिक आयन, एसीटेट आयन एंड H+ एक्वस। तो जब T=T' इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसे ही मैं जानता हूं कि पूरा डिसोसिएट नहीं करते हैं, बट हम इस वक्त अल्फा डिसोसिएशन 1 ले लेते हैं। तो इसके 100 में से 100 गए, तो इसके 100 और इसके 100 बन गए हैं। तो हमारे पास
सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली 200 पार्टिकल्स हो जाएंगे। याद रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एसिटिक एसिड है या वो एसिटेट आयन है या H+ है, मेरे को तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से फर्क महसूस होता है। हमने सोचा था 100, बट एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हो गए हैं? 200। ऐसा करने से हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, RLVP बढ़ जाएगी, डेल्टा TF बढ़ जाएगा, डेल्टा TB बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना हमने सोचा था थ्योरेटिकल के मुकाबले। एंड अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो यू रिमेंबर जो मोलर मास है वो उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो वो घटना शुरू हो जाएगा, एक्चुअली गड़बड़ आनी शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आप NaCl जानते हैं, वो 2 पार्टिकल्स में टूटता है। Al2SO4 थ्राइज 5 पार्टिकल में टूटता है, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गड़बड़ाना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप सॉल्वेंट की हेराफेरी करते हैं तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट बेंजीन टोल्यूइन ले लेते हैं, तो अगर आप उसको डालते हैं तो वो जाके डाइमर बना देता है। आपको पता है डाइमर क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन जाते हैं तो वो डाइमर बन जाता है। तो बेटे अगर आपने 100 मॉलिक्यूल डाले थे तो ये जुड़ के 100/2 यानी कि 50 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कम हो जाएंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल से जुड़ी हुई है वो जितनी होनी चाहिए थी उसके मुकाबले कम हो जाएगी, और जो मोलर मास है वो हमारा जितना होना चाहिए था उसके मुकाबले बढ़ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहते हैं ना एक तीर से कई निशाने किए हैं। दिस इज नॉन एक्वस, इसमें पानी डिसोसिएट, इसमें एसिटिक एसिड डिसोसिएट नहीं हुआ, एसोसिएट हुआ। दिस इज एक्वस, पोलर के अंदर एसिटिक एसिड टूटता है, डिसोसिएशन का केस दिखाता है, और नॉन पोलर के अंदर वो जुड़ता है और वो एसोसिएशन का केस दिखाता है। ऐसे ही हम आपको और मॉलिक्यूल्स दिखाने वाले हैं। अभी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको एसोसिएशन और उसके बाद डिसोसिएशन के केस में बच्चे ले जाने वाले हैं। अभी एसोसिएशन। In certain solvents, generally non-polar, the solute molecules undergo association. That is 2, 3 or even more molecule जुड़ जाते हैं with each other to form bigger molecules. For example, Na जुड़ के बना गए हैं AN, where N is अगर 2 है तो N is 2, अगर 3 मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो 3, अगर 4 जुड़े हैं तो N is equal to 4. फॉर एग्जाम्पल अभी एसिटिक एसिड के लिए आप समझिए एक बार, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स थे तो उन्होंने जुड़ के कितने बना दिए हैं? 1। तो इस केस में N आपका 2 हो गया है, 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं जो कि ये डिनोमिनेटर में आया है। आप इसको लिखेंगे कैसे प्यारे से बच्चों? आप इसको लिखेंगे AN, इसका कोफिशिएंट n है, इसका कोफिशिएंट 1 है। आप जानते हैं 1 को हम सिंपली लिखते नहीं हैं। Therefore, the total number of molecules in the solution become less than the number of molecules of substances added. हमारे पास number of particles क्या कर गए हैं? कम हो गए हैं। Therefore, the colligative properties जो भी आप देख रहे थे क्या कर रहे हैं? कम हो गई। Since the colligative properties are inversely proportional to molar mass, the molar mass will be greater. Molar mass will increase. कौन से वाला बच्चों? Observed कह लो, experimental कह दो, with respect to what? The theoretical कह दो। Theoretical कौन सा है? जो फॉर्मूले में से निकलेगा। The molar mass of ethanoic acid, this is ethanoic acid, are benzoic acid have been found to be nearly 120 and 244. कौन से?
observed, which are almost double than their normal value of 60 and 122. So the association of solute particles generally happens due to hydrogen bonding. क्लास 11th आप याद करिए एस्टिक एसिड को, राइट मैंने 2 एस्टिक एसिड बना दिए हैं और ऐसा आप जानते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आपको करवाया गया था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं। दोबारा देखिए, ये एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ, एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ, डाइमर DIMER बन जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमर बना देते हैं। दिमाग में रखिए, डाइमर के लिए अभी यूज करूंगा N हमारा 2 हो जाएगा, राइट। हमने आपको पार्टिकल्स कम होते हुए दिखाए। ऐसे ही बच्चों अब हम आपको पार्टिकल्स जुड़ते हुए दिखाने वाले हैं। Molecules of certain electrolyte, acid, bases, salt dissociate, ionize, टूट जाते हैं to give 2 or more particles. For example, AB, let it be simplicity के लिए NaCl, in aqueous solvent dissociate to form sodium and chloride and aqueous. आपने डाले थे एक पार्टिकल, बट हमारे पास जो एक्चुअली पार्टिकल्स मिल जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी 2, बढ़ जाएगा। इन केस में बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ मोल से डिसोसिएटेड है विल बी मोर। कौन सी? एक्चुअल। किसके मुकाबले? थ्योरेटिकल के मुकाबले। और बीटा पार्टी इनका जो मोलर मास है दैट इज गोइंग टू बी लेसर। कौन से वाला बेटे? जो एक्चुअल वाला है, जो ऑब्जर्व्ड वाला है, किसके मुकाबले? विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल। बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो नीचे आपको दिया गया है तो वो आप देखने वाले हैं। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आपके पास एसोसिएशन है, अगर आपके पास डिसोसिएशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड होएगी वो हमारी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। जो मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड बढ़ जाएंगी एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। मॉलिक्यूलर वेट जो हमारा ऑब्जर्व्ड होएगा कम हो जाएगा ये। तो अब क्वेश्चन आता है हाउ टू करेक्ट द हाउ टू करेक्ट द थ्योरेटिकल वैल्यूज। एक्सपेरिमेंट को करेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो हमने आपको 4 रिलेशन कराए थे उनमें क्या गड़बड़ है, उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, दैट इज अवर एजेंडा, ताकि वो एक्चुअल के साथ मैच कर जाएंगे। ये प्रॉब्लम हमारे लिए सॉल्व करते हैं वॉन्ट हॉफ सर। याद रहे इनका नाम हमने इज्जत से लेना है कि ये बेसिकली इन्होंने हमें केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज भी दिलवाया था। वॉन्ट हॉफ, उन्होंने एक फैक्टर दिया वॉन्ट ऑफ फैक्टर छोटा आई, जो कि हमें करेक्शन फैक्टर कहलाएगा। वो हमारी थ्योरी पार्ट को एक्सपेरिमेंटल के साथ मिलाने वाला है बेटे। In 1886, Mr. Van't Hoff introduced a factor known as small I Van't Hoff factor to express extent of association or dissociation of solute in the solution. Van't Hoff factor is defined as a normal molar mass by observed molar mass. Normal by observed. Normal is theoretical, right? Observed is actual. Since the molar masses are inversely proportional to colligative property, तो want of factor may also be defined as observed value of colligative property by normal value of colligative
प्रॉपर्टी। सी बच्चों, आप इसको अक्सर भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने याद करवाने के लिए एक गुरु मंत्र बनाया है बेटा, राइट। ए डेफिनेशन, I is normal molecular weight by observed molecular weight। तो इसका दोस्तों एक गुरु मंत्र बना लेते हैं, I is equal to norm, मेरे और आपके बीच में गुरु मंत्र। N is normal, O is observed, M is in terms of molar mass। तो I is equal to normal by observed in terms of molar mass, ऐसा मैंने सिखाने की कोशिश की है। अगर उल्टा करोगे तो I is going to be observed by normal colligative property, and you know colligative property is nothing but directly proportional to number of moles of solute। तो it is observed number of particles by normal particles जितने की actually हो गए हैं, ये in terms of वो बन जाएगा on। आप बस एक चीज मन में रखो, I is equal to norm हमें फायदा देने वाली है, याद करने का तरीका आने वाला बेटे, फायदा होगा, राइट। भूलेगा नहीं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम प्रैक्टिस से आपको सिखा देने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक डेरिवेशन में भी जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में से भी निकलेंगे, हम आपको दिखाने वाले हैं डिसोसिएशन एसोसिएशन का। ऑब्जर्व करिएगा, जो पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल, जो फॉर्मूला, जो कंपाउंड दो चीजों में टूटेगा, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, उनके लिए N विल बी 2, दो पार्टिकल्स। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए 2 और 3 मिला के 1 मोल से कितने बनेंगे? 2 और 3 5, इनके लिए N 5 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एक खास प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गई, अब वो और नहीं टूटेगी। तो अगर आप इसको एक्वस या पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाले 3 पोटेशियम और एक टोटल पार्टिकल यानी कि मिला के 3 और 1 4 में टूटेगा। इसके लिए N 4 हो जाएगा। हम इक्विलिब्रियम को यूज कर रहे हैं, जितने भी पार्टिकल में वो टूटने वाला है, राइट। चलते हैं आगे, देखते हैं वॉन हाफ फैक्टर से। देखना, अभी समझाता भी हूं। I इज इक्वल टू नॉर्म, ठीक। अच्छा चलो ऐसा करता हूं, एक बार यहां से समझ आते हैं, फिर वहां पे लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो I इज इक्वल टू नॉर्म, I इज इक्वल टू ऑन in terms of colligative property और number of moles of solute। ठीक बेटे, एक सेकेंड। सी ऐसे ही लिख दिया, Al2SO4 थ्राइस, टूट गया 2 एल्यूमिनियम and 3 sulfate। सी number of particles increases, तो I is equal to कौन से बढ़ जाएंगे? Observed will be greater than the NB, जो कि एक्चुअल होंगे the normal होंगे। तो I is equal to ऐसे ही बोल दिया 5/1, that is I dissociation is greater than 1। अब वहां पे NaCl है जो 2/1 आ जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, अगर Nb इंक्रीज कर गया है तो मोलर मास डिक्रीज कर जाएगा, कौन से वाला? ऑब्जर्व्ड, विद रिस्पेक्ट टू द मोलर मास, द नॉर्मल वाला, विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल वाला, ठीक है। पार्टिकल बढ़ गए, ऐसे ही बेटे, ऐसे ही, ज्यादा सोचा नहीं। नॉर्मल इज गोइंग टू बी 100 एंड दिस इज गोइंग टू बी, ये ऐसे ही सोचा नहीं, 2, that is I dissociation will be greater than 1।
अभी बता दूंगा, याद करने का सिंपल तरीका है, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो आई एक से ज्यादा होगा। एक कब होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो मैंने आपको यहाँ पे ये कहने की कोशिश की है, आई डिसोसिएशन, राइट, आई के पैरों में डी लिख रहे हैं, सिंस ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी ग्रेटर देन नॉर्मल, राइट, देयरफॉर आई डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्व्ड पार्टिकल देख लो, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास विल बी, यस, लेसर, ये साइन एक मिनट ठीक कर देता हूं, ये ये दैट इज गोइंग टू बी, हाँ जी, कम हो जाएगा। तो बेशक आप ये वाला रिलेशन देख लीजिए, ऑब्जर्व्ड कम हो जाएगा तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। मैं इस पेज पे आपको सिर्फ ये सिखाया हूं, आई डिसोसिएशन विल बी ग्रेटर देन 1, राइट, यहाँ क्लियर है। अब हम आपको एसोसिएशन का केस दिखाते हैं, एक सेकंड, एसोसिएशन का पहले समझते हैं एब्रिविएशन। एसोसिएशन में मान लो हमने एसिटिक एसिड का केस लिया, से 200 डाले थे, आपके पास, हाँ जी, 100 रह गए हैं। तो बेटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर गए हैं, तो I is equal to on in terms of colligative property और number of moles, तो observed is say 1 and normal, गलती होगी, observed is 1 and normal is 2, तो I association will be less than 1, vice versa, molar mass observed will be more, तो I is equal to norm था ना, ऐसे ही it is going to be 100 by 200, that is I association will be less than 1। इस पेज के ऊपर मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, I association will be less than 1। क्या सिखाया? In case of solutes which do not undergo association or dissociation, तीसरे वाला पॉइंट, the Vaughan factor will be equal to 1 because the observed and normal colligative and molar mass will be same, तो उनके लिए I will be equal to 1। In case of dissociation, सिंपल याद रखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे? बढ़ जाएंगे, तो I dissociation will be greater than 1। एंड थर्ड बेटे, in case of association, टॉप वाला, the number of particle will decrease, I की value is going to be lesser than 1। Do you understand? वही चीज सिखाने की कोशिश की है। Colligative property directly proportional to number of moles of solute. Association when number of particle decreases, colligative property decreases. Number of moles increases, colligative property increases in case of dissociation. Therefore, the colligative property observed will be lesser. Colligative property observed will be more. And molar mass observed will association में increase करेगा और dissociation में बच्चों the decrease करेगा। क्या क्या सिखाया अभी तक मैंने आपको? I नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1, डिसोसिएशन के लिए ज्यादा, एसोसिएशन के लिए 1 के मुकाबले कम, जैसा आपको क्लास 11th में PV is equal to nRT Z करेक्शन फैक्टर हमने वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। अब इनकी वजह से, because of want of factor I, the modified colligative property, याद रहे हमने theoretical को ठीक करना था, the right hand side is going to be multiplied by I, iota, RLVP, IXP, delta TB, IKB into M, delta TF, IKF into M, pi is equal to ICRT, ICRT, the right hand side is going to be multiplied by I, तो अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व
हो जाएगी। हम लोग आपको इक्विलिब्रियम क्लास 11 जिन्होंने नहीं देखा है वो शिवेद पे जाके दोबारा क्लास 11 आने के इक्विलिब्रियम शुरू कर सकते हो। आप साइमल्टेनियसली भी शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, टाइम आपके पास कितना है। हम क्लास 11 में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझाए थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इवन एसोसिएशन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच गेट डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड divided by number of molecule at t is equal to 0. t is equal to 0. अल्फा एसोसिएटेड भी हो सकता है, अल्फा डिसोसिएटेड भी हो सकता है। ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए बच्चे बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है, आप इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये एसिटेट आयन एक्वस एंड H प्लस एक्वस में आ जाता है। इनिशियली इसके 100 मोल्स थे, इसके 0 और इसके 0 थे। T इज इक्वल टू टी पे, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ऐसे ही इसके 10 गए तो इसके भी 10 बनेंगे, इसके भी 10 बनने वाले हैं। तो अल्फा इज गोइंग टू बी 10 गए, जितने थे कितने आ गए 0.1। अल्फा की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 0 और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 1। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। 100 बाय 100 100 थे, 100 के 100 टूट गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1। 100 थे, कोई भी नहीं टूटा, 0 बाय 100 इज 0। दैट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एसोसिएशन की भी मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी कितनी हो सकती है, द 1 हो सकती है बेटे। अब ध्यान दीजिएगा, एक और ढंग से इसको लिख रहे हैं, ये स्लाइड की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसको कॉपी करके रख लिया है। देखिए यहां पे इस केस में आपका N2 है, तो आपके N अल्फा यानी कि 2 इंटू 0.1 राइट, इंटू जितने भी 100 थे ये, दैट इज आपके पास 20 पार्टिकल बनने वाले हैं। NC अल्फा बनने वाले हैं। देखो ना उसकी प्रोपोर्शन में, ये 100 गए थे तो ये 100 और 10 गए थे तो 10 और 10 20 बने हैं। 2 इंटू 10 दैट इज 2 इंटू 10 पार्टिकल्स बने। बच्चों हम आपको हर बार ये 100 तो नहीं कर पाएंगे ना, तो हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैंने C कह दिया है, इसको मैंने C इंटू अल्फा कह दिया है 100 इंटू 0.1, इसको मैंने C अल्फा कह दिया है और इसको मैंने C माइनस C अल्फा कह दिया है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको कहीं आगे लेके जा रहा हूं, ठीक। क्लास 11 बार बार इसलिए कहते हैं कि हर चैप्टर आके इक्विलिब्रियम पे खत्म होगा, इवन केमिकल काइनेटिक्स भी इक्विलिब्रियम पे खत्म होगा बेटा। हम याद करिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is concentration of acetate ion at the time of equilibrium into H plus divided by concentration of acetic acid. That is C alpha into C alpha, C 1 minus alpha. इसको कॉमन ले लिया, एक C को उड़ा दिया, C alpha square 1 minus alpha 1. If अल्फा बहुत बहुत छोटा हो देन इट इज C अल्फा स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। बच्चों रिलेशन 2 के एंड रिलेशन 2 के हमें आगे काम आने वाला है, राइट। रिपीट कर रहा हूं, NaCl के लिए N इज इक्वल टू 2। रिपीट कर रहा हूं, डाइमर बनेगा तो N इज इक्वल टू 2 लेंगे, ट्राइमर बनेगा तो N इज इक्वल टू आप 3 लेंगे। आपको ये याद रखना है। रिपीट कर रहा हूं, एसिटिक एसिड देखेंगे पानी के अंदर वो
डिसोसिएट करेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो एसोसिएट करेगा, कभी फायदा हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा आई डिसोसिएशन एक बार एसोसिएशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सुनो, अगर आप देखें तो यहां पे इस वक्त मैं डिसोसिएशन का केस ले रहा हूं। लेट इट बी t इज इक्वल टू 0 पे बच्चे इसका 1 था, इसका 0 था। 1 क्यों लेते हैं? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑन द स्केल ऑफ 1, राइट? तो ये 1 के बेसिस पे लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इसका अल्फा गया तो इसका n अल्फा गया, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम के ऊपर आके इनका इतना बन गया। इज इट क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, तो ये अब देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा दैट इज 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। अब याद करो आपके पास, इसको मैंने 2 बोल दिया है, इसको मैंने 3 बोल दिया है। आई डिसोसिएशन होता क्या था? ऑब्जर्व्ड पार्टिकल बाय नॉर्मल पार्टिकल्स बच्चों, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल बाय नॉर्मल पार्टिकल। ऑब्जर्व्ड कितने हैं? 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, राइट? 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। और आपके पास जो नॉर्मल पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 1। तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। एक बार यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं। आई डिसोसिएशन is 1 plus alpha n minus 1 by 1, normal particle 1 है। तो I dissociation is I minus 1 alpha n minus 1 और alpha dissociation is equal to I minus 1 n minus 1। Do you understand this relation बच्चों? Right? That is what I'm saying. I dissociation is observed particles by normal particles and I dissociation minus 1 alpha dissociation n minus 1 ये। This is a very important relation. Please इसको अपनी रफ में कॉपी कर लो। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको इसकी जरूरत पड़ेगी रिलेशन की। ऐसे ही एक बार एसोसिएशन का केस देखते हैं बेटे। एसोसिएशन, राइट? एसोसिएशन में आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे इसके 1 पार्टिकल है और इसके 0 हैं। अगर इसके अल्फा गए तो इसके अल्फा बाय n डाइमर हो गए तो उसके 10 जाएंगे तो इसके 10 बाय 2 5, उसके 30 जाएंगे तो 30 बाय 2 डिवाइड बाय 15 बनेगा। इज इट ओके? नाउ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटे, ये 1 कॉन्सेप्ट था, are going to be 1 minus alpha and alpha by n total कर दिया। I is equal to observed particle by normal particles। नॉर्मल तो आपने 1 ही लेने हैं बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के स्केल पे ही होता है, ठीक? तो मैं इसको थर्ड पॉइंट आगे ले आया हूं, ये थर्ड था बेटे। दैट इज I माइनस 1 एसोसिएशन लिख देते हैं इज इक्वल टू अल्फा एसोसिएशन 1 बाय n माइनस 1 और अल्फा एसोसिएशन इज इक्वल टू I माइनस 1 बाय n माइनस 1। मैंने इसको भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बोल दिया है। व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज I? द वॉट ऑफ फैक्टर। व्हाट इज n बच्चों? द n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना दिखाने वाला है। मोटे तौर पे बच्चों हमने आपको एक रिलेशन ये कराया, I dissociation is greater than 1, alpha dissociation is I minus 1 n minus 1, तीसरा I association is less than 1 और अल्फा एसोसिएशन इज सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज हुआ है, यहाँ पे
1/n -1 आ गया है। दैट इज इट। हमने और कोई चेंज नहीं किया है। समझे? ये पढ़ते रहिएगा, आपके लिए है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी सल्यूट को तो i इज इक्वल टू 1 आप मान लेंगे। ठीक, क्वेश्चन कराएंगे। तो क्लास 11th में बच्चों हमने आपको करवाया था पोस्ट-वर्ल्ड डिल्यूशन लॉ। मैंने अभी भी आपको डेरिवेशन भी करवा दी है। वेयर सी इज अ कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या मोलैलिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक ही होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, K is the equilibrium constant। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, अल्फा इज 0.005, दैट इज 5% से कम हुआ, तो अल्फा को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देना, आपको K इज इक्वल टू C अल्फा पे आप आ जाएंगे। अब क्या करना है? अब आप जानते हैं कि क्या होगा। अब हम प्रॉब्लम्स में जाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, आप क्वेश्चन पढ़िए। आप इसको क्वेश्चन पढ़ के म्यूट कर दीजिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर आप इसको ऑन करेंगे। Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving this much gram of potassium sulfate in 2 liter of water, assuming it is completely dissociated। तो अल्फा को 1 ले लीजिए। अल्फा डिसोसिएशन इज I minus 1, N minus 1, 1। I निकालना है, इसके लिए बेटे N कितना होगा? 3। कैसे पता? 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, राइट? सो दैट इज I minus 1, I इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बच्चों, तो अब सिर्फ हो क्या जाएगा? CRT और मल्टीप्लाइड बाय I हो जाएगा। I 25 इंटू 10⁻³ अरे भाई मिलीग्राम दिया गया था, डिवाइडेड बाय 174, इसका मोलर मास। R की वैल्यू 0.082 एटमॉस्फेयर में ले ली, टेम्परेचर 298 केल्विन, और वॉल्यूम उन्होंने कितना दिया था? 2 लीटर। दैट गिव्स यू 5.27 इंटू -3 एटमॉस्फेयर। फर्क कुछ नहीं हुआ, जो पीछे आपको रिलेशन करवाए गए थे वहां पे हम अब उसके मुकाबले I लेके आए। I homework, repeat it once again। क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आप पढ़ेंगे, ठीक, और म्यूट कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, इसका मोलर मास इज 78 ग्राम पर मोल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। The depression in freezing point of water is 1 degree Celsius. Calculate the want-off factor and dissociation constant। तो बेटे इसका प्लान क्या होगा? हम पहले स्टेज में हम यूज करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू M। अब देखिए डेल्टा TF दे रखा था 1, डाल दिया। I सॉल्व करना है, KF दे रखा था 1.86, पानी के लिए स्टैंडर्ड है, नहीं भी दिया तो आपको पता होना चाहिए, वैसे आपको बताएंगे जरूर। एंड मोलैलिटी निकाल ली, 19.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 500 ग्राम ऑफ पानी, मैंने I की वैल्यू निकाल ली है। Once I solve for value of I, iota want of factor, which comes to be इतना। आ गया क्वेश्चन यहां तक। Once I आपके पास आ गया
तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे जाना है। क्यों? क्योंकि K के अंदर C तो आपने निकाल लिया था, अल्फा पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया अल्फा डिसोसिएशन I-1 N-1। I की वैल्यू यहां से डाली, N की वैल्यू फ्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड है, 2 पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो मेरे पास I की वैल्यू आ गई 0.075, दैट इज 7.5%। नाउ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि अगर I की वैल्यू 0.05 से अगर आपके पास ज्यादा आई तो आप उसको नेग्लेक्ट मत करिएगा। तो मैंने यहां पे ये रिलेशन यूज कर दिया। C कहां से आया बच्चों? C आपने कॉन्सेंट्रेशन यहां पे मोलैलिटी ले ली है, एंड आई गेट K की वैल्यू 3.03 इंटू -3 निकाल के रख दिया है, राइट। दिस क्वेश्चन इज अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहां पे सॉल्यूशन दिया गया है, होमवर्क रहेगा। बस सिंपली पाई इज इक्वल टू ICRT यूज करेगा, ठीक है जी। हिंट सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट डिटेल्ड आपके पास यहाँ पे दिया गया है। मैं काफी क्वेश्चन इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इसको नॉर्मल क्लास मान के चलता हूँ, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, इकट्ठे मिलके करते हैं। दिस मच of sodium sulfate solution is isotonic with this much of glucose at the same temperature. The percentage dissociation of sodium sulfate is, हमने अल्फा निकालनी है सोडियम सल्फेट के लिए और उसको इक्वेट कर देना है किसके साथ? ये ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ, ठीक। तो बच्चों हमने कैसे किया? पाई सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू पाई ग्लूकोज। अब पता है पाई इज इक्वल टू ICRT, CRT तो कॉमन है। IC, I is want of C is a concentration, I यहाँ पे I लिख गया है, यहाँ पे C आना है, C फॉर ग्लूकोज, कॉन्सेंट्रेशन फॉर ग्लूकोज। I इंटू 4 इंटू -3, देखो जी दिया था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 10⁻⁻² दिया था। तो बेटे आपका I वांट ऑफ फैक्टर आ गया 2.5। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्या निकाला? वांट ऑफ फैक्टर I। आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर था। वंस आपका ऑस्मोटिक अल्फा आ गया तो आपने I से अल्फा की तरफ जाना है। 2.5 -1 और सोडियम सल्फेट के लिए 3 -1 0.75। याद रखना उसने हमारे से परसेंटेज पूछी है, तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 75%, और हमारा आंसर आ गया है द डॉक्टर, राइट। होमवर्क बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई का है। होमवर्क, राइट। होमवर्क, all of these questions are going as a homework बच्चों। solve them all। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको, क्योंकि हिंट सारे दिए हुए हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
पाई इज इक्वल टू ICRT। कईयों में मोलर मास निकाल के पुट करना है। मैं आप कहेंगे तो एक सेशन में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दूंगा, राइट। होमवर्क, all of these questions should be going as a homework for you people, और प्लीज इसको सॉल्व करिएगा, फायदा होने वाला है। मैंने अपनी तरफ से काफी सारे पीछे पूछे गए क्वेश्चंस NCERT बेटे इनमें सब में सॉल्व कर दी है, तो रेस्ट आपकी जिम्मेवारी होगी कि आप इसको करने वाले हैं या छोड़ने वाले हैं बच्चों, राइट जी। तो यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है जी। ऐसा करने से हमारा सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर खत्म होता है। बाय बाय फॉर सॉल्यूशंस। इसकी सीक्वेंस में जो अगला चैप्टर आ रहा है बेटे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स +2। आप चाहें तो आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर आप इस वक्त +2 में है तो आप हमारी सीक्वेंस में जा सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा। मैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर एक और सेशन डाल दूंगा, तो उससे आपको और फायदा होगा, राइट। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, और यहाँ पे हम ब्रेक लगाने वाले हैं। गुड लक, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। रिवाइज करो सारे के सारे। वैसे ही रिकॉर्ड के लिए हमने सॉल्यूशंस में आपको 11 सेशंस दिए हैं, सीक्वेंस में पूरे का पूरा टॉपिक कवर होगा। बाय, गुड लक, जय हिंद, सी यू अगेन बेटे, राइट।